Assalamualaikum. Vanessa Munir is here with a new class with a new lecture, History of Psychology. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हम लोग जब साइकोलॉजी के बारे में जब इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली हम लोग अपनी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। साइकोलॉजी की स्टडी इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान खुद पुराना है। इसको डिफरेंट जो है वो पीरियड्स में कैटेगराइज किया गया इसके लॉन्ग पास्ट को। सो इसके पीरियड्स कौन कौन से हैं? ग्रीक पीरियड है, मेडिवल पीरियड है। मेडिवल पीरियड को भी कैटेगराइज किया गया दो में, यूरोपियन पीरियड और मुस्लिम पीरियड। इसके अलावा रिनाइजेंस पीरियड है और मॉडर्न पीरियड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉकिंग अबाउट ग्रीक पीरियड। Man was always in search of knowledge. Earlier he wanted to understand nature. He offered different explanations in this regard. Such explanations were first offered by early Greeks. अब इंसान है, आदमी है, वो हमेशा नॉलेज सर्च करता रहता है, लोगों के बारे में जानता रहता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को सर्च करता रहता है। इस वजह से वो जो है वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस भी है वो देता है और इसके अलावा वो इन एक्सप्लेनेशंस पे डिफरेंट काम भी करता है। जो सबसे पहले काम जिसने किया वो अर्ली ग्रीक्स थे। अब उनमें जो ग्रीक फ़िलासफ़र सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुए या जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, जिनके काम को सबसे ज़्यादा माना गया, वो उनमें से कुछ का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। उनमें सबसे पहले आता है थेल्स। He offered to as the first philosopher with a rich intellectual heritage. Thales was important because he emphasized natural explanations and minimized supernatural ones. थेल्स ने जो है वो emphasize किया था, मतलब उसने इस बात पर जोर दिया था कि नेचुरल एक्सप्लेनेशंस जो है वो ज़रूरी होती हैं और जो सुपर नेचुरल वंस हैं उनको इसने मिनिमाइज़ कर दिया था। Thales searched for one substance or element from which everything else is derived. Such a primary element is called physis. According to Thales के हर चीज़ या कोई भी हर चीज़ जो है वो जब भी हम उसको डिराइव्ड करते हैं तो उसका एक प्राइमरी एलिमेंट होता है। उस प्राइमरी एलिमेंट को इसने फाइजिस का नाम दिया था। अब ही कंडक्टेड दैट द फाइजिस वाज द वाटर बिकॉज मैनी थिंग्स सेम टू बी अ फॉर्म ऑफ वाटर। अब थेल्स के मुताबिक जो वो प्राइमरी एलिमेंट, सिंगल प्राइमरी एलिमेंट यानी जो फाइजिस है वो वाटर है, क्योंकि इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो लाइफ है वो पानी पे डिपेंड करती है। वाटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे बर्फ़ हो गई है, स्टीम है, हेल है, स्नो है। नेक्स्ट Heraclitus. He proposed that everything in nature seemed to be in a constant state of flux or change. He assumed fire to be the physis because in the presence of fire everything is transformed into something else. अब हीराक्लिटस के नज़दीक जो फाइजिस है, जो प्राइमरी एलिमेंट है वो फायर है, क्योंकि फायर अगर इर्द गिर्द मौजूद हो तो हर चीज़ जो है वो किसी भी दूसरी शेप में इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट इज डेमोक्रिटस. ही सेड दैट ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ टिनी indivisible parts called atoms. The differences among things are explained by the shape, size, number, location and arrangements of atoms. According to him, everything was explained in the terms of arrangement of atoms and there was no separate life force. अब डेमोक्रिटस के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो इंडिविजिबल पार्ट्स, बिल्कुल छोटे इंडिविजिबल पार्ट से मिलकर बनी है, जिनको हम एटम्स का नाम दे सकते हैं। अब इन्हीं की मदद से इनके डिफरेंट शेप, साइज़ और नंबर और इनकी रिलेशन जो है वो एटम्स की जो अरेंजमेंट के मुताबिक है, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिपोक्रेट्स. अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स: अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर. सो द ह्यूमन्स वर आल्सो मेड अप दीज एलिमेंट्स in addition with 4 humors in the body. He associated earth with black bile, air with yellow bile, fire with blood and water with phlegm. अभी हिपोक्रेट्स ने जो है वो 4 प्राइमरी एलिमेंट्स बताए हुए हैं, 4 मेन एलिमेंट्स हैं कि जिससे जो है वो हर चीज़ बनती है। वो क्या है जी? अर्थ है, फायर है, एयर है और वाटर है। इसने इन 4 चीज़ों को बॉडी के ह्यूमर्स के साथ भी जो है वो रिलेट किया। किस तरह से कि इसने कह दिया हमारा जो बॉडी में जो ब्लैक बाइल होता है वो अर्थ है, येलो बाइल जो है वो एयर है, ब्लड को फायर के साथ इसने एसोसिएट कर दिया और फ्लैम को वाटर के साथ। नेक्स्ट इज मेडिवल पीरियड. Medieval period is divided into 2 blocks. The first one is European period. Plotinus, he arranged all things into a hierarchy at the top of which was God. अब इसने एक hierarchy बनाई है जिसमें सबसे ऊपर वाला जो रुतबा यानी जिसमें जो सबसे अपर क्लास है वो इसने
इसमें जो सबसे पहली चीज़ जिसने सबसे हायरार्की में से जो सबसे ऊंचा मुकाम या कह लेंगे जो सबसे ऊंचा रुतबा दिया वो गॉड को दिया है. God was God the one was supreme and unknowable. Next in hierarchy was spirit, which was the image of the one. And then the spirit was the part of every human soul. With the reflection of spirit, we could come close to knowing the one. The God is the one. और उसके साथ उसने उसके नेक्स्ट जो है वो स्पिरिट बताया कि स्पिरिट की वजह से या हम लोगों की जो स्पिरिट है उसकी वजह से हम लोग जो है वो सिर्फ एक चीज़ को यानी जो है वो एक को मानते हैं, एक के बारे में जानते हैं, वाहिद के बारे में जानते हैं. थर्ड एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ हायरार्की वाज द सोल. पर अब इसने अपने हायरार्की में जो सबसे एंड वाली दर्जा जो दिया था वो उसने सोल को दिया था. द नेक्स्ट इज एस.टी. ऑगस्टाइन. ही कंसंट्रेटेड ऑलमोस्ट exclusively on human spirituality. About the physical world, we need only that God created. For Augustine, ultimate knowledge consisted of knowing God. इसने जो है वो ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी जो है इस पर इसको कंसंट्रेट किया था. इसके मुताबिक जो है वो जो फिज़िकल वर्ल्ड है, जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है उसको जो है वो अल्लाह ने या गॉड उसको जो है वो अल्लाह ने क्रिएट किया. और हमारे जानने के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि हम अल्लाह को जानें कि अल्लाह ने ये सारा कुछ कैसे तख्लीक किया. सिर्फ अल्लाह के बारे में ही हम जानें. नेक्स्ट मुस्लिम पीरियड है अल-फराबी. He viewed that the main faculties of souls are nutritive, sensitive, imaginative and rational. They are ordered hierarchically to one another and within each other they are basic and secondary elements. He does not separate the common sense as a distinct faculty. He treats it as a basic ruling facility within the sensible soul. अब जिस तरह से पीछे हायरार्की की बात की गई है कि जो है वो हायरार्की बनाई गई थी, इसी तरह अल-फराबी ने भी हायरार्की बनाई थी. अब उसने किस तरह से बनाई थी? उसने न्यूट्रिटिव, सेंसिटिव, इमेजिनेटिव और रेशनल को जो है वो ऑर्डरली हायरार्की किया था. इसमें जो है उसने बेसिक और सेकेंडरी एलिमेंट्स के बारे में बात की हुई है. और इसने जो है वो कॉमन सेंस को एक अलग से जो फैकल्टी जो है वो उसको नहीं कहा गया. नेक्स्ट इज़ अल-गज़ाली. True knowledge is this consequence of illumination, yani ilham of a divine inspiration. Ghazali says, when God takes care of the heart, the breast lightens and the mystery of the spiritual realm, yani malakat, is revealed and the veil of error vanishes and the reality of divine things shines in the heart. अब इसके मुताबिक यानी इमाम गज़ाली के मुताबिक जो है वो इल्हाम जो है वो एक डिवाइन इंस्पिरेशन है. गज़ाली के मुताबिक अल्लाह जब किसी के दिल का ख्याल रखना शुरू करता है तो वो उसके सीने को जो है वो रोशन करता है, मुनव्वर कर देता है. और जो उसका स्पिरिचुअल रिल्म है यानी जो उसका मुलाकात उसकी जो मुलाकात है उसको रिवील करता है. और जितने भी पर्दे होते हैं उन सब पर्दों को जो है वो हटा दिया जाता है. और ये एक डिवाइन थिंग है जिसको सिर्फ उन्हीं दिलों में जो है वो मुनव्वर किया जाता है जिन दिलों की हिफाजत या जिन दिलों का ख्याल जो है वो अल्लाह रखना शुरू कर देता है. थैंक यू.